लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं? फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जब सॉलिड को हीट दी जाए या उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं कि जब उनको हीटअप किया जाता है या उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वो टर्बिड लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इनका जब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ये टर्बिड लिक्विड से क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस ये सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की बजाय इन दोनों सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक इंटरमीडिएट या एक दरमियाना फेज आता है जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में या टर्बिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस फेज को लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। अब इसे लिक्विड क्रिस्टल्स क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, क्योंकि इन लिक्विड क्रिस्टल्स में कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की और कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की पाई जाती हैं। यही वजह है कि इन्हें लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। बाय डेफिनेशन लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं? The phase which is intermediate of the solid and liquid and which has properties in between true crystalline solids and true liquid is called liquid crystals. सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स एक ऐसा दरमियानी फेज है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जिसमें सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और कुछ ट्रू लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इस फेज को लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। ये एक सेमी सॉलिड फेज है जो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की जो कि सॉलिड में भी पाई जाती हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स में ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है जो कि सॉलिड्स में मौजूद होती है। यहाँ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स लाइक लिक्विड्स कि लिक्विड क्रिस्टल्स में लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं, इनकी विस्कोसिटी होती है, साथ ही साथ सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। यही वजह है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को कहा जाता है कि इसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि फ्लो करता है लिक्विड की तरह और साथ ही साथ इनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उसमें कुछ हद तक ऑर्डरली अरेंजमेंट पाई जाती है पार्टिकल्स की, जैसे कि सॉलिड्स में पाई जाती है। यही वजह है कि इसे लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया गया है। फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर्ड। यहाँ हम बात करेंगे कि वो कौन सा फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल है जो कि डिस्कवर किया गया। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूज़ किया जाता है हेयर कलर, मेकअप और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट जो है इसको यूज़ किया जाता है एलसीडीज़ में। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसको 145 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप किया गया तो देखा गया कि ये कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट एक टर्बिड लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो गया। इस टर्बिड लिक्विड में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉलिड की पाई जाती थी, जैसे कि हमारे पास ऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इस टर्बिड लिक्विड में लिक्विड की थी, जैसे कि फ्लो करना, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। अब इस टर्बिड लिक्विड को फर्दर 179 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट किया गया तो देखा गया कि ये टर्बिड लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो गया क्लियर लिक्विड में। यहाँ से हमें मालूम होता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की और कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की पाई जाती हैं। यही वजह है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को इंटरमीडिएट फेज कहा जाता है बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड।
सो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट वो फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल है जो डिस्कवर किया गया। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। फर्स्ट यूज है लिक्विड क्रिस्टल्स का कि लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जाता है एज अ टेम्परेचर सेंसर्स इन हाउस होल्ड थर्मामीटर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स कलर चेंज करते हैं जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। फ्रेंड्स, यही वजह है कि टेम्परेचर की चेंज के साथ थर्मामीटर में कलर चेंज होता है इन लिक्विड क्रिस्टल्स का, और ये हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड यूज़ है लिक्विड क्रिस्टल का कि ये पॉइंट करता है पोटेंशियल फेलियर को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। थर्ड यूज़ है लिक्विड क्रिस्टल्स का कि ये हमें लोकेट करता है कि कहाँ वेन्स या आर्टरीज में ब्लॉकेज है या ट्यूमर मौजूद है या कौन सा एरिया जो है हमारी बॉडी का इन्फेक्शियस है। फ्रेंड्स, ये किस तरीके से मालूम किया जाता है? दर हकीकत हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे जो इन्फेक्शियस एरिया या ट्यूमर वाला एरिया या पार्ट होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। मीन्स वो पार्ट जहाँ पर ट्यूमर या हमारा इन्फेक्शन एग्जिस्ट करता है बॉडी का, वो वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू आवर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के मुकाबले में। यही वजह है कि जब कभी जो लेयर लगाई जाती है लिक्विड क्रिस्टल्स की उस एरिया पे, तो वो कलर को चेंज करके हमें ये बता देता है कि इस एरिया में आपका ट्यूमर एग्जिस्ट करता है या ये आपका पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो इन्फेक्शियस है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जब कभी होता है तो ब्रेस्ट कैंसर के केस में क्या किया जाता है कि एक लेयर जो है लिक्विड क्रिस्टल की अप्लाई की जाती है, और जिस एरिया में ट्यूमर मौजूद होता है फ्रेंड्स, तो वो एरिया जो होता है वो ब्लू हो जाता है, जिससे वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्ट है ब्रेस्ट का जहाँ पर ट्यूमर मौजूद है। लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे कि हमारे पास डिजिटल वॉचेस हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए और एलसीडीज। साथ ही साथ लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं एज अ सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं क्रोमेटोग्राफी में।